अगर वो तुम्हारी बच्ची होती तो क्या तुम प्रिंसिपल हो करके तुम जा करके डायरेक्टर के कमरे में लाइट्स ऑफ करके उसको छोड़ती? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम सोच कर देखो तुमने कितना दुष्कर्म किया है। तुमने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद किया, उस नाबालिग बच्ची की पूरा बचपन खराब कर दिया। मैं उससे पूछना चाहती हूँ, उस प्रिंसिपल से, क्या वो खुद की बच्ची को उस अंधेरे कमरे में बंद करती? मैं यही पूछ रही हूँ बार बार। बंद करके लाइट ऑफ करके पहरेदारी करती रूम के बाहर। आप बताइए, क्या आप अपनी बेटी के साथ ऐसा करोगे? क्या आप सोचो, एक बच्ची का 10 साल की बच्ची के अंदर क्या दिमाग होता है? ना उसे अपने खाने का ठिकाना होता है, ना कुछ उसके पास तो कुछ होता ही नहीं है, दिमाग भी नहीं होता। तो आप सोचो उस बच्ची पे क्या बीता होगा उसका। इससे शर्मसार करने वाला घटना कुछ भी नहीं। एक औरत खुद जाकर एक नाबालिग बच्ची को, अगर उनकी बच्ची होती और इस तरीके से उनके बच्चे को कोई लेकर के जाए, मैं नहीं कहती कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर वो एक बार सोच के देखें, अगर ये वीडियो देख रही हैं तो उनको कैसा लगेगा नमस्कार दोस्तों, स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन एक सहरसा में ऐसा स्कूल है जिसमें प्रिंसिपल 6वीं क्लास की लड़की को डायरेक्टर के रूम में ले जाती हैं, लाइट ऑफ कर देती हैं और दरवाजे पे पहरेदारी करने लगती हैं कि कोई आ ना जाए। और डायरेक्टर साहब से बोलते हैं कि सर, आपको जो करना है इस लड़की के साथ करिए, क्योंकि ये आप ही की संपत्ति है। और डायरेक्टर साहब कुछ करने में कोई कसर अपना नहीं छोड़ते हैं, इतना तक कर देते हैं कि लड़की हॉस्पिटलाइज हो जाती है। बाकी क्या कुछ मामला है आगे हम बताएंगे आपको। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट प्रिया सिंह हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। जिस तरह से ये घटना हुआ है और एक 6वीं क्लास की लड़की रहती है, उसको प्रिंसिपल खुद ले जाती हैं, डायरेक्टर के कमरे तक पहुंचाती हैं और बोलते हैं कि आप ही की संपत्ति है, इसके साथ जो करना है करिए, और कोई कसर छोड़ते नहीं है डायरेक्टर साहब। कैसे देखेंगे और क्या बोलेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, इस चीज में देखने के लिए कुछ बचा नहीं है। और ये जो विद्यालय होता है उसको हमेशा मंदिर कहा गया है, हमेशा से। और एक लड़की, जब लड़की शब्द आता है, एक तो शिक्षा और एक लड़की का एक बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है, जिसके अंतर्गत पढ़ाई, जैसे सरस्वती माता एक मतलब एक औरत है, ठीक है, जिसको मतलब विद्यादाता माता कहा जाता है। और उस मंदिर के अंदर अगर ये सारी चीजें हुई हैं तो इससे शर्मनाक घटना कुछ भी नहीं। एक प्रिंसिपल खुद वो किसी लड़के की माँ होंगी, खुद किसी बच्चे की माँ होंगी, और उनके द्वारा लड़की को ले जाकर डायरेक्टर के रूम में लाइट ऑफ कर देना और बाहर खड़ा होकर पहरेदारी करना कि नहीं अब कोई आएगा तो हम देख लेंगे, आपको बता देंगे। कितना गंदा काम हो सकता है, सोचिए। इससे शर्मसार करने वाला घटना कुछ भी नहीं। एक औरत खुद जाकर एक नाबालिग बच्ची को, अगर उनकी बच्ची होती और इस तरीके से उनके बच्चे को कोई लेकर के जाए, मैं नहीं कहती कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर वो एक बार सोच के देखें, अगर ये वीडियो देख रही हैं तो उनको कैसा लगेगा। उस बच्ची जिनके माँ बाप पे, उनकी माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। उस बच्चे का बचपन चला गया, 2 साल तक इस चीज को, इस पीड़ा से वो जूझती रही। 2017 से 19 के बीच का शायद ये मामला है। इस बीच में इन 2 सालों में उसने क्या फेस किया होगा, क्या कुछ उसके साथ हुआ होगा, कितनी डहरी होगी, कितनी सहमी होगी, आप जरा सा सोच कर देखिए। उसकी जो 2 सालों की जो मासूमियत थी, 6वीं क्लास से 8वीं क्लास तक का जो सफर होता है, काफी मासूम सा सफर होता है। और जो टीनेजर बोलते हैं, अभी उस लड़की की एज अभी 2023 में महज 16 साल है। तो सोच लीजिए कि 2017 में 10 साल की बच्ची थी और 6वीं क्लास में पढ़ रही थी। इतना गंदा काम एक डायरेक्टर के द्वारा होता है, एक प्रिंसिपल उसमें शामिल रहती है। और यह भी बोला जाता है कि जब वो गंदा काम कर लेते हैं, ब्लीडिंग होने लगता है लड़की का, तो वीडियो बनाते हैं और उसके बाद अनीता मैडम डांट मार के लड़की को धमका के और शांत कर देती है कि लड़की के घर भी नहीं बता पाती। जो आरोपी है सम्राट, उनके पिता का नाम है, जो कि डायरेक्टर है उस स्कूल के, अजीत जी। ये प्रिंसिपल का नाम मैं आप लोगों के सामने उजागर करूंगी, अनीता नाम है, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर, जैसा कि मुझे अभी तक समझ में आया है, ये सम्राट नाम का जो शख्स है, जो कि आरोपी है, ये अपने कमरे में अनीता के थ्रू, प्रिंसिपल के थ्रू बुलाता था उस बच्ची को, उसके साथ गलत दुष्कर्म करके उसको फिर वापस भेजता था। उस बीच में वो लड़की शोषित होती रही इस 2 सालों में। वो डर करके उसने फाइनली ये सोच लिया कि मैं अब वो सहरसा, वो जगह छोड़ दूं। उसने फिर अभी यहाँ पे पटना में नीट की तैयारी कर रही है। उसी बीच के क्रम में एक चीज ऐसी होती है कि अभी जो सम्राट की अभी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है, जिसका नाम शायद रानी है, रानी ने उसको फोन किया कि तुमसे सम्राट मिलना चाहता है। उस समय से अभी मतलब उस बीच के दौरान वो हॉस्पिटलाइज होती है। और उस बीच में उसका जब वो डॉक्टर से मिलती है, जब उस डॉक्टर्स ने उनसे पूछा
कि आप इतनी डरी सहमी हुई क्यों है, तो ये सारा घटना उस समय सामने आता है कि इस वजह से वो बहुत डरी हुई है, क्योंकि वो शोषित हुई है 2 साल। उसका बचपना गया है, उसका बचपना गया। आप सोचो एक बच्ची का, 10 साल की बच्ची के अंदर क्या दिमाग होता है, ना उसे अपने खाने का ठिकाना होता है, ना कुछ, उसके पास तो कुछ होता ही नहीं है, दिमाग भी नहीं होता। तो आप सोचो उस बच्ची पे क्या बीता होगा, उसका बचपना, उसका, वो एक ऐसी बच्ची थी कोई भी बच्ची हो, हर माँ के अंदर एक, आप सोचो जितनी भी माँ ये वीडियो देख रही हैं, आप जरा सोच के देखो, आपके 10 साल की बेटी के साथ अगर ऐसा होता है, आप विद्यालय पढ़ने के लिए भेजते हो और उसके साथ ऐसा होता है, आप पे क्या बीतेगी। मैं भी उस 10th में पढ़ी हूँ, मैं 10 साल की होती और ये सारी चीजें मेरे अंदर होती, तो सोचो आज मैं यहाँ बैठ करके आप लोगों से बात नहीं कर रही होती। एक पूरा समाज से वो लड़की मैम पटना आ जाती है और पटना नीट की तैयारी कर रही होती है, और अभी जो सम्राट विश्वास की जो अभी की गर्लफ्रेंड रहती हैं, जिसके साथ वो लिव इन में रहते हैं, एक आरोप और भी है कि ऐसे तमाम लड़कियों के साथ उनका रिश्ता रहा है, और नाबालिग लड़कियों को, टीनेजर्स को खासकर वो टारगेट करते थे और ऐसे काम किया करते थे। लेकिन वो लड़की पटना पढ़ती थी, और पटना सम्राट की जो गर्लफ्रेंड है रानी, उसको कॉल करती है कि सम्राट तुमको याद कर रहे हैं, और नाम सुनते ही वो लड़की हॉस्पिटलाइज हो जाती है, एक दिन पूरा बेहोश रहती है। अब सोचिए कि जिस इंसान का नाम सुनते ही कोई लड़की बेहोश हो जाए, क्या उसको समाज में रहने देने की कोई भी मतलब जगह बनती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बनती है। ये आरोपी है, अभी इस चीज की पुष्टि होने के बाद जो भी कार्रवाई है, अभी इस पे अच्छे तरह से जांच बैठनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और अच्छे तरीके से जांच होने के बाद इसे कड़ी से कड़ी इसे दंड मिलना चाहिए, और ये दंड भोगित है, क्योंकि ऐसे लोगों को माफ मत कीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों की ऐसी वीडियोस देख करके कल कोई और दूसरा सम्राट खड़ा होगा, कल कोई, वो एक लड़की जिसका मैं नाम नहीं ले सकती, उसका पूरा भविष्य पड़ा हुआ है। आप सोचो वो लड़की आज क्या फेस कर रही होगी, उसके दिल में क्या बीतता होगा, उसकी रातें कैसे बीतती होगी डर डर के। सोचो कितनी रातें वो डर कर उसने गुजारी होगी, कितना पेन, कितना दर्द, कितनी तकलीफों के साथ वो गुजरी होगी। इस बीच में बिना माँ बाप को बताए वो कितनी बार हॉस्पिटलाइज हुई। आप सोचो उस लड़की का बचपना चला गया। 2017 से 2019 तक उस लड़की के साथ ऐसा ही काम करते रहे डायरेक्टर साहब, और मैडम उसमें साथ देती हैं। एक अजूबा बात यह होती है कि लड़की के परिवार वालों को यह बात 28 तारीख को 6 साल बाद पता चलती है, जब वो लड़की साइकेट्रिस्ट के पास उसको दिखाया जाता है और पूरा बात बताती है, तो साइकेट्रिस्ट उसके परिजन को बताते हैं, और परिजन जाकर सदर थाना में सहरसा FIR दर्ज कराते हैं। उसके बाद उनको अरेस्ट किया जाता है सम्राट को, और उस लड़की का अभी तक फैमिली नहीं जान रहा था कि कहीं ना कहीं इतना डर था, इतना धमका दिया गया था वीडियो रिलीज करने का, वीडियो वायरल करने का, जान से मारने का, वीडियो तक घर पर भी नहीं बता रही थी बच्ची। इतनी समझदारी, और वो भी इतनी छोटी बच्ची कि घर भी ना बताए। देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो लड़कियां होती है ना कहीं उसमें बहुत कम उम्र से ही समझदारी आ जाती है। बच्चियां जो होती है उनके अंदर समझदारी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये बोध होता है कि हम एक लड़की है, हमारा जो जन्म हुआ है वो एक औरत, जो ऊपर परिवार का इज्जत बहुत है, इज्जत है, एक हमारा जो समाज है वो इज्जत से ही जुड़ा हुआ है, और लड़कियों को हमारे समाज में एक इज्जत के तौर पे, एक पगड़ी के तौर पे देखा जाता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उस लड़की के ऊपर बहुत प्रेशर था। हो सकता है उसके घर वाले उसे धमकाते होंगे, समझाते होंगे, या किसी तरीके से, जैसे आमतौर पे माएँ करती है कि बेटा यहाँ मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी। तो घर का भी एक बहुत प्रेशर बना रहता है, तो लड़कियां उस चीज से भी डरती है। और फिर उसके बाद अगर जान की धमकी हो, या फिर परिवार को जान मारने की धमकी हो, या वीडियो वायरल, जो सबसे डरावनी चीज है, डर जो होता है, एक लड़की के अंदर जो खौफ होता है, वो चीज वो निकाल नहीं पाई होगी उस समय। जैसा कि एक बात बताइए, आप भी एक लड़की हैं, वो जो प्रिंसिपल है अनीता कुमारी, वो भी एक लड़की होंगी, एक औरत होंगी। इस तरह का काम एक औरत होकर अब 10 साल की बच्ची को, 6वीं क्लास की लड़की को, 5वीं क्लास की, 7वीं क्लास की लड़की को किसी आदमी के हवाले कर देना और खुद पहरेदारी करना, क्या एक औरत होने के नाते ये शोभा देता है? पहले तो मैं तमाम हिंदुस्तान की औरतों की तरफ से उस बच्ची से माफी मांगूंगी कि उसके साथ ये दुष्कर्म एक विद्यालय के अंदर हुआ, और इसकी पुष्टि होने के बाद उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके सजा कैसा सजा की आप मांग करेंगे? क्योंकि ऐसे लोग, बहुत सारी घटनाएं हैं ऐसे, इंडिया में, बिहार में, तमाम जगहों पर बहुत सारी घटनाएं हैं जो होते रहती हैं, और ऐसी लड़की आप
कितनी लड़कियां अपने दिमाग में दबी सोच लेकर कि कहीं वीडियो वायरल ना हो जाए, ये ना हो जाए, कहीं ना कहीं बोझ से घर भी नहीं बता पाती हैं। ऐसे लोगों के लिए किस तरह की सजा की? मैं पूछना चाहती हूँ, अगर वो तुम्हारी बच्ची होती तो क्या तुम प्रिंसिपल हो करके तुम जा करके डायरेक्टर के कमरे में लाइट्स ऑफ करके उसको छोड़ती? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम सोच कर देखो तुमने कितना दुष्कर्म किया है। तुमने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद किया, उस नाबालिग बच्ची की पूरा बचपन खराब कर दिया। मैं उससे पूछना चाहती हूँ, उस प्रिंसिपल से, क्या वो खुद की बच्ची को उस अंधेरे कमरे में बंद करती? मैं यही पूछ रही हूँ बार बार। बंद करके लाइट ऑफ करके पहरेदारी करती रूम के बाहर। आप बताइए, क्या आप अपनी बेटी के साथ ऐसा करोगे? मैं आपसे पूछ रही हूँ। करेंगी। देखिए, लॉज में बहुत सारी सजा इन चीजों के लिए बनी है। मैं अगर कह दूंगी उसे फांसी पे लटका दो, मैं अगर कह दूंगी कि उसे मतलब काला पानी की सजा दे दो, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे उसका जो भी उसने जुर्म किया है, जो भी गलती की है, उसने ये चीज की पुष्टि होने के बाद लॉज के हिसाब से उसे सजा मिलेगी। मैं अगर बोल दूंगी कि उसे जान मार दिया जाए, उसे ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर मुझे कहा जाए पर्सनली, तो ऐसे इंसान को ना जीने का कोई हक नहीं है। मैं जीने का कोई हक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ताजुब की बात तो ये है, अगर मैं एक बात बताओ, अगर इस बीच में, इस दौरान में, इस 2 साल के कर्म में अगर उस लड़की की मौत हो जाती, तो आप बताओ, तब आप यही कहते कि उसकी सजा मौत नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी ना? तो ये चीजें होती हैं। ताजुब की बात यह है कि उनको तो अरेस्ट कर दिया गया है, सम्राट को अरेस्ट कर दिया गया है, लेकिन जो अनीता कुमारी होती हैं, प्रिंसिपल होती हैं, और इन तरह की लड़कियों को डायरेक्टर के हवाले करती हैं, और डायरेक्टर के बेटा हैं, जी हाँ, वो डायरेक्टर के बेटा रहते हैं, और उनके हवाले लड़कियों को सौंपती थी अनीता कुमारी। उनको किस तरह का सजा होना चाहिए? पुलिस इंक्वायरी में उनको एक दिन बुला करके छोड़ दिया गया है। उन्हें उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। उन्हें, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें डार्क रूम में रखना चाहिए और उन्हें बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। ऐसे अगर मुझे सजा देने का वो रहता, तो मैं जरूर उन्हें अंधेरे कमरे में छोड़ देती पूरे टाइम तक, और उन्हें अपनी शक्ल भी नहीं समझ में आती कि मैं अपनी शक्ल भी पहचान पाऊं। किसी दूसरे इंसान से बात करने तक की उनको अनुमति मैं नहीं देती, क्योंकि मैं सच में इन चीजों से मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि भाई, इन चीजों की जानकारी जैसे ही होती है, उन लड़कियों का क्या होता होगा, वो क्या फील करती होंगी उस बीच में, जरा सोच कर देखिए। ये चीजें बहुत हर्ट करती है दिलों को। आप सोचिए, आप भी एक लड़की हैं, आपके घर में भी बच्चियां होंगी, लड़कियां होंगी, अगर उनके साथ ऐसा होता है, क्या रूप होता है? एक माँ का क्या रूप होना चाहिए? एक पिता के रूप में क्या होना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो जितने भी माता पिता हैं, उनसे मैं यही इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों से बात करें, उनसे जितना हो सके उनसे कोऑर्डिनेशन बनाएं, एक फ्रेंडशिप बनाकर रखें। क्योंकि अगर आप उनसे फ्रेंडशिप रखोगे तो बच्चे आपके क्लोज आएंगे, वो आपसे खुलेंगे। डराना अच्छी बात है, लेकिन एक हद तक। जहां आप ज्यादा डराने लगते हो, तो ये जो टाइम होता है ना, भूतों का डर होता है। एक बोलते हैं कि एक राक्षस, एक डेविल आएगा, तो डेविल के डर से, भूतों के डर से लोग, बच्चे जो है वो घबरा जाते हैं। गुड टच और बैड टच के बारे में उन्हें सारा जानकारी दे कि गुड टच क्या है, अगर कोई तुम्हें छूता है तो किस चीज को गुड टच बोलते हैं, किस चीज को बैड टच बोलते हैं। स्पेशली लड़कियों को इसकी जानकारी, और लड़कों को भी, बच्चों को भी होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, समय देने के लिए। जी, नमस्ते। तो जिस तरह से देख रहे थे आप लोग, ये जो घटना है सहरसा के है, सहरसा जिला की यह घटना है, और महज 10 साल की लड़की रहती है जब उसके साथ इस तरह का कृत्य किया जाता है। अभी उस लड़की का उम्र 16 साल है और पटना में रहकर नीट की तैयारी करती है, और बस नाम सुनते ही उसको इतना मतलब डर होता है कि वो लड़की एक दिन तक बेहोश रहती है। अब एक बात और कहूंगी, क्या बोलना चाहिए? कि देखिए, वो अभी एक आरोपी है, इसकी जांच ढंग से बैठानी चाहिए, क्योंकि 2 पक्ष होते हैं। जैसा कि मैंने दूसरे पक्ष की भी बात अभी सुनी नहीं गई है, उधर भी सुनना चाहिए क्या चीजें हुई थी। और जो लड़कियां ऐसा फेस कर रही हैं, आप लोग अपने मम्मी पापा से बात करो, उन लोगों को बताओ, और अगर ये चीजें प्रूफ होती हैं, अगर वो आरोपी प्रूफ होते हैं, तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। नमस्ते, धन्यवाद। तो बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में? उस प्रिंसिपल के बारे में आपकी क्या राय है? डायरेक्टर के बारे में आपकी क्या राय है? और इस तरह का घटना जो हमारे देश में, हमारे समाज में होते रह रहा है, और कहीं ना कहीं जो बच्चियां, जो लड़कियां प्रताड़ित हो जाती हैं, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।